सोचो अगर हमें क्रेविंग ही ना हो, किसी भी खाने की क्रेविंग ना हो तो हम कितनी आराम से जो भी डाइट्स होती है, कोई भी डाइट हो, आप कोई भी डाइट फॉलो करो, हमेशा वेट लॉस होता है, हमेशा होता है, पर वो वापस आ जाता है क्योंकि जो हमारी क्रेविंग्स होती है वो हमें टेक ओवर कर लेती है। तो आज की वीडियो में बात करेंगे क्रेविंग्स की, कैसे उनको हील करना है, कैसे परमानेंट वेट लॉस करना है, और डाइट प्लान की भी और मेरे वेट लॉस प्रोग्राम की भी। थैंक यू सो मच। आई एम पूनम मारवा एंड दिस इज़ द ग्रेटेस्ट जर्नी। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड शेयर माय चैनल प्लीज़। अच्छा, बात करते हैं क्रेविंग की। तो क्रेविंग क्या होती है? जैसे हमें कोई भी, आपने अगर कभी भी वेट लॉस ट्राई किया है, मैंने बहुत बार ट्राई किया है, टिल 3 ईयर्स 4 ईयर्स बैक जब मैंने परमानेंटली लूज़ किया, और अब मैं वहाँ से परमानेंटली मेंटेन भी कर रही हूँ। और आई हैव डन सो मैनी एक्सपेरिमेंट। मैं एक्सपेरिमेंट बहुत करती हूँ डिफरेंट चीज़ों से, टू फाइंड आउट कि क्या रीज़न था जो मैं इतना, मेरी वेट लॉस की स्ट्रगल जर्नी चली, बार बार मैंने वेट लॉस किया डिफरेंट डाइट से और फिर वापस गेन कर लिया, और क्या रीज़न है कि अब मैं 4 ईयर्स से आई एम एबल टू मेंटेन इट, और बहुत ईजी हो गया वेट लॉस करना मेरे लिए। अभी भी मैं बहुत एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, बहुत तरह के फूड के, क्या सच में मेरी बॉडी हील होगी अगर मैं डिफरेंट काइंड ऑफ फूड खाती हूँ तो क्या होता है, वो सब मैं करती रहती हूँ। ओके, तो क्रेविंग्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप कोई भी वेट लॉस की डाइट कर रहे हो, ठीक है, कोई भी करते हो, तो आप वेट लॉस कर लेते हो, उसको फॉलो करते हो, पर क्या होता है कि जब भी आप करते हो, जैसे आपने कुछ दिन डाइट किया, कुछ टाइम भी कर ली, उस जो आपके अंदर की क्रेविंग होती है ना, वो बार बार आपको पुश कर रही होती है। आप लोग फूड वो देखना शुरू हो जाते हो, पिक्चर्स देखना शुरू कर देते हो कि ये खाएंगे, ओके, रिवॉर्ड्स के थ्रू अपने आप को कंटिन्यू कराते हो, ओके वीक में एक बार चलो खा लो, क्योंकि इतनी हैवी हो जाती है जब वो क्रेविंग हमारे अंदर से उठती है ना, क्योंकि हमारी बॉडी हील्ड नहीं है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा डिजीज़ जो होती है ना, वो तो बाद में आती है, उससे पहले जब अब क्रेविंग्स हो रही है ना, वो सिम्टम्स ही हैं कि बाहर के खाने की क्रेविंग हो रही है, अनहेल्दी खाने की क्रेविंग हो रही है, वो इतनी ज़्यादा है। उसके नीचे बहुत कुछ जो हमारी बॉडी में सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं, जो बहुत कुछ होता है, वो भी रीज़न होते हैं, क्योंकि जब जब हमने अगर पीछे लाइफ में वी फेल्ट बैड और वी फेल्ट समथिंग, वी फेल्ट हर्ट, तो हमने क्या किया, उसको फूड से फुलफिल कर लिया, फूड खा के अपने को खुश कर दिया, हैप्पीनेस हार्मोन्स रिलीज कर लिए अपने, और अब हमारा माइंड को ये पता है कि जब भी सैड होना है, कुछ होना है या कुछ भी है, तो ये वाला खाना खा के आप ठीक हो जाते हो। ओके, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है, और हमारे अंदर सब कुछ स्टोर्ड तो है ही, ट्रॉमा, स्ट्रेस, सब कुछ। तो जब भी कोई रिएक्शन आती है, जब भी हम लो फील कर रहे हैं, स्ट्रेस फील कर रहे हैं, तो हम अपने आप को रोक ही नहीं पाते, वो क्रेविंग हमारे अंदर ऊपर हावी हो जाती है, तो हम सारा वेट लॉस प्लान गिव अप कर देते हैं, सब कुछ गिव अप कर देते हैं, और फिर उसके बाद सोचते हैं एक बार खा लिया तो अब वापस आ जाते हैं। या फिर हमने कोई वेट लॉस डाइट फॉलो की, 2 3 4 मंथ्स लूज़ कर लिया, उसके बाद फिर जब हम खाना शुरू करते हैं तो फिर हमारी क्रेविंग्स इतनी हावी हो जाती है, हमारे पर इतनी हावी हो जाती है कि हम कुछ टाइम खाते ही रहते हैं, और सारा वेट दोबारा और उससे भी ज़्यादा वापस आ जाता है। बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, मैंने भी बहुत एक्सपीरियंस किया है ये सब कुछ। तो अब जो मैं बता रही हूँ उसमें क्या डिफरेंस है, उसमें यह है कि हम आपकी क्रेविंग को हील करते हैं। मैंने अपनी क्रेविंग्स को हील किया। आज की डेट में मेरे को कोई क्रेविंग ही नहीं है। मेरे को पिज़्ज़ा की एक टाइम पे इतनी क्रेविंग थी कि मैं इतनी दूर 1 आवर की ड्राइव करके हम लोग पिज़्ज़ा खाने जाते थे, दिल्ली जाते थे स्पेशली, कुछ कुछ सिज़लर खाने, कोई कोई जॉइंट्स थे। सोचो, खाने के लिए आप 1 1.5 घंटा जा रहे हो, वापस आ रहे हो, वहाँ पे वेट कर रहे हो आधा दिन आपने एक डिश खाने में लगा दिया जो आपको खाया, और आपको बस फिर अगले हफ्ते की वेट करते थे कि नेक्स्ट वीक जाएंगे क्या होगा। और जब भी फिर मैंने धीरे धीरे नोट करना शुरू किया, जब भी बहुत, जैसे मैंने जब शुरू में वेट लूज़ भी किया था, इससे भी ये वाले जो मैंने अपनी वेट लॉस प्रोग्राम है, फास्टिंग फॉलो करके और सो मेनी अदर थिंग फॉलो कर, शुरू में क्या था कि मैंने भी रिवॉर्ड सिस्टम पे काम किया कि 5 स्टार होटल का लीला का मेंबरशिप ले ली कि इतने केजी लूज हो गया तो आई विल गो देयर। तो फिर मैंने देखा, जब मैं वहाँ से खा के भी आ रही हूँ तो अगले दिन भी बहुत स्ट्रॉन्ग क्रेविंग होती है कुछ और जंक खाने की। जब तक आप उसको स्टॉप ना करो ना, तो वो चलती रहती है, तो फोर्सफुली आपको उसको रोकना ही पड़ता है, फिर वो सेटल डाउन हो जाती है। पर मैंने धीरे धीरे देखा, फिर मैंने ऑब्जर्व किया कि ये सब है क्या। पर उसके साथ साथ मैं फास्टिंग कर रही थी बहुत ज़्यादा। जब मैंने फास्टिंग करनी शुरू की तो मेरी क्रेविंग सेटल होनी शुरू होगी, धीरे धीरे स्टार्ट टू गो अवे। और धीरे धीरे जैसे जैसे फास्टिंग मेरी बॉडी को हील करती गई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, 1 साल में मेरी मैक्सिमम क्रेविंग चलेगी। फिर मैंने नेक्स्ट स्टेप लिया कि मैं वीगन जाके देखती हूँ, चाय छोड़ के देखती हूँ, जो मेरी बहुत मुझे लगता है मैं रह ही नहीं पाऊंगी, और बहुत बार मैंने छोड़ने की कोशिश की, नहीं छोड़ पाई। अब 2 साल हो गए, मैंने छोड़ दी, ठीक है। मैंने शुगर ट्राई की, शुगर भी छोड़ी बहुत टाइम, पर शुगर से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने देखा मेरी बॉडी इज़ एबल टू एडजस्ट इट, तो मैंने कुछ जैगरी और वो वापस इंट्रोड्यूस कर दी, नॉर्मल
या डेट्स इंट्रोड्यूस कर दिए। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट मैंने पिछले 4 साल में अपनी बॉडी के साथ भी किए हैं कि देखने के लिए कि कैसे ये सारी चीज़ें काम करती है, कैसे आपकी बॉडी हील होती है, और जब हील हो जाती है तो कैसे सारी क्रेविंग्स खत्म हो जाती है, और जब क्रेविंग ये नहीं है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब मैं नेक्स्ट स्टेप ट्राई कर रही हूँ कुछ और पोटैटोज़ के साथ। मैं पोटैटो की डाइट ट्राई कर रही हूँ जो बहुत अच्छा वेट लॉस करा रही है, बट कैसे उसको खाना है वो डिफरेंट है, मैं बताऊंगी। पर वो भी हीलिंग करते हैं। अब मुझे समझ में आते हैं नवरात्रों में क्यों ऐसे था कि आप पोटैटो ही खाओ, तो इट्स दे हील यू फ्रॉम इनसाइड। और अगर आवाज़ आ रही है, जैसे मेरे अंदर से आवाज़ आ रही है कि पोटैटो खाने हैं, या मेरी बॉडी को वो हो रहा है कि पोटैटो की है, तो मैं वो खिला रही हूँ अपनी बॉडी को, और इट्स हेल्दी। घर में बॉईल करके मैं पोटैटो खा रही हूँ, तो इट्स वेरी हेल्दी। तो हेल्दी चीज़ों के लिए जब हमारी बॉडी डिमांड करती है और हम उसको नहीं देते, ओके, और हमने उसको कुछ ही अनहेल्दी चीज़ से फुलफिल कर दिया, तो बॉडी उसी को क्रेव करने लग जाती है, हेल्दी पे आती नहीं। जब तक कि वो सारी आप अनहेल्दी चीज़ें से अपने को हील कर करके वापस हेल्दी डाइट पे नहीं आते हो, फिर उस हेल्दी में ही आपको इतना अच्छा लगने लग जाता है, तो आप खाओगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बट यू विल नॉट क्रेव कि अरे नहीं खाए तो बहुत कुछ हो जाए, क्योंकि बॉडी हील हो गई है। तो डाइट से हम अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल से, डाइट से, कुछ पर्टिकुलर फूड से अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं। फास्टिंग से बहुत अच्छे से बॉडी हील होती है, और फास्टिंग जरूरी नहीं कि आप वाटर फास्ट करो, ड्राई फास्ट करो, वो बहुत अच्छे हैं। मैंने 3 डेज तक का ड्राई फास्ट भी किया है, वाटर फास्ट भी किया है 4-5 डेज तक का। पर आप फूड फास्ट से बहुत अच्छी हीलिंग कर सकते हो, आप पोटैटो फास्ट से बहुत अच्छी हीलिंग कर सकते हो। तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको भूखे रहना है, आपको ऐसा फूड खाना है जो आपको हील भी करे और आपकी फास्टिंग भी हो जाए और आपका वेट लॉस भी हो जाए फिर। और ऐसे कर करके जो वेट लॉस होता है ना, तो वो आपकी बॉडी हील करके हो रहा है, इसलिए वो परमानेंट होता है और वापस नहीं आता। हाँ, डेफिनेटली अगर आप बहुत ज़्यादा अनहेल्दी बाहर का खाना फिर से शुरू कर दोगे और अपनी पूरा लाइफस्टाइल वापस वो कर लोगे, तो फॉर श्योर वापस आएगा, क्योंकि फिर आप उसी अनहेल्दी क्रेविंग्स में चले गए। ओके, पर क्रेविंग्स होती नहीं है तो मन भी नहीं करता हमारा खुद। एक्चुअल में हम ऐसा नहीं कि हमारा मन करता हो कि हम बाहर खाएं, सबको पता है कि इट्स अनहेल्दी, सबको पता है डिजीज़ होती है, सबको पता है बीमारी है, पर हमारी क्रेविंग हमारे ऊपर इतनी हावी हो जाती है ना, इतनी हावी हो जाती है कि हमारा कॉन्शियस जो माइंड है, जो हमारी सब कॉन्शियस माइंड है, वो गिव अप कर देता है। और जो सब कॉन्शियस माइंड की जो प्रोग्रामिंग है, अनकॉन्शियस माइंड में होती है क्रेविंग सारी। हमारा कॉन्शियस माइंड कह रहा है कि हमें नहीं खाना है, हेल्दी खाना है, वेट लॉस करना है और डिजीज़ फ्री होना है, ये कॉन्शियस माइंड है। पर अनकॉन्शियस माइंड में, सब कॉन्शियस माइंड में जब क्रेविंग होती है तो वो इतनी हावी हो जाती है, उस वक्त हम भूल जाते हैं सब कुछ और हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं, और वो खाना वाना हम सब खा लेते हैं, फिर हमें रियलाइज होता है, फिर हमें बुरा लगता है, अरे अरे नहीं खाना चाहिए था, सारा प्लान गड़बड़ हो गया, सब हो गया। तो इसलिए जरूरी है कि क्रेविंग पे ही काम करें। ओके, क्रेविंग पे काम करें, वो सेटल हो जाएंगे, हमारा स्ट्रगल ही खत्म हो जाएगा लाइफ में। ओके, तो अब मैं बताती हूँ, मेरा भी वेट लॉस प्रोग्राम है जिसमें मैं क्रेविंग्स को हील करती हूँ, आपकी बॉडी को हील करती हूँ थ्रू फास्टिंग, थ्रू हेल्दी ईटिंग, और बहुत अच्छे तरीके से कि आपका आराम से वेट लॉस भी हो जाता है और आप धीरे धीरे उसमें उस लाइफस्टाइल में स्लोली शिफ्ट हो जाते हो, जहाँ आप खुद ही, आपकी क्रेविंग्स ही खत्म हो जाती है और बॉडी हील हो जाती है, डिजीज़ फ्री हो जाती है। मैंने बहुत सारी अपना एक वीडियो भी डाला है जिसमें अपनी फाइब्रोमाइल्जिया से लेकर अपना फाइब्रॉइड, आई वॉज बेड रिडन ऑल्सो, वो सब कुछ हील किया है फास्टिंग से और ये सारे लाइफस्टाइल से। अगर आपको भी करना है तो प्लीज़ ईमेल मी एट thegreatestjourney1010@gmail.com। आपको डिस्क्रिप्शन में भी मेरी ईमेल मिल जाएगी और मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगी, तो ज्वाइन करिए मुझे अगर आपको वेट लॉस करना है हेल्दी वे में और अपनी बॉडी को हील करके, तो और अपनी क्रेविंग्स को हील करके। अब मैं बताती हूँ डाइट प्लान, अगर आपको खुद से करना है तो आप खुद से भी कर सकते हो। तो डाइट प्लान में आप ऐसे कर सकते हो कि सुबह उठोगे आप, जब एक तो सबसे पहले इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू करो, 8 आवर्स की विंडो में ही खाना है, अपना उसूल बांध लो। मैंने 4 साल से, जब से मैंने शुरू किया था, 8 आवर्स की विंडो में मैं पहले खाती थी, अब मैंने 6 आवर्स की विंडो कर दी है। 11 to 5 की मेरी विंडो है, उसके अराउंड, उसके बाद मैं खाती नहीं, और मोस्ट कई बार तो मैं 3 o'clock ही बंद कर देती हूँ। बहुत टाइम मैं 1 मील डे भी कर रही होती हूँ, तो मैं 1 मील खाती हूँ, 22 आवर्स की फास्टिंग हो जाती है, और ये नेचुरली हो रही है, ऐसा नहीं कि मैं कुछ फोर्स कर रही हूँ। मुझे भूख ही नहीं लगती, क्योंकि क्रेविंग नहीं, और बहुत ज़्यादा बॉडी को भूख लगती भी नहीं है जब आप अच्छे से खाना खा लो। पर मैं जब 1 मील डे करती हूँ तो बहुत अच्छे से मैं खाना खा लेती हूँ, मतलब बहुत ही। आपने मेरा अगर व्हाट आई ईट इन ए डे देखा होगा शॉर्ट, तो मैं बहुत अच्छा खाना खा लेती हूँ, फिर मुझे भूख नहीं लगती, क्योंकि क्रेविंग्स नहीं है, बॉडी को भूख नहीं लग रही, उसको खाना मिल गया है, माइंड से नहीं खा रही मैं, तो वो भी करती हूँ मैं। तो जैसे भी आपको चाहिए आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, मेरे से भी कस्टमाइज करा सकते हैं, मैं पर पर्सन के हिसाब से कस्टमाइज करती हूँ, आपकी क्रेविंग्स के हिसाब से। पर अगर आपको वैसे ही चाहिए तो आप फ्रूट खाओ, ठीक है। 8 आवर्स की विंडो आपने फिक्स कर ली, कोई भी फिक्स कर लो, सुबह 9 o'clock से फिक्स करनी है वो कर लो, या 11 to 7 की कर लो, कोई भी 12 to 8 की कर लो, जो 8 आवर विंडो आपको सूट करती है, कि आप सुबह फास्टिंग कर सकते हो या शाम को,
ये कई लोगों को होता है खाना नहीं खाया रात को तो नींद नहीं आती, तो आप 12 to 8 कर लो, जैसे भी आपको सूट करता है वो एक 12 आवर की विंडो फिक्स कर लो, या थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देख लो कि आपको क्या सूट करती है, फिर उसको फिक्स कर लो। सोचो अब मेरी फिक्स है लाइफ लॉन्ग के लिए, ओके। कभी कभी कुछ हो गया तो और बात है, पर 90 to 95% ऑफ टाइम आपकी विंडो फिक्स हो गई। अब आपको यही फॉलो करना है, अपने दिमाग में सेट कर लो, ओके। अब उसमें क्या करना है, से 8 आवर्स की विंडो में आप खा रहे हैं, सुबह उठो सबसे पहले फ्रूट्स खाओ, कोई भी फ्रूट खाओ आप, अच्छे खासे पपाया खा सकते हो, अनार खा सकते हो, कुछ भी खा सकते हो आप, बनाना भी खा सकते हो, बनाना भी बहुत हीलिंग होता है, बनाना में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिक्स ऑफ फ्रूट्स खा सकते हो आप, वन फ्रूट भी खा सकते हो, चेंज कर करके फिर अगले दिन कोई और खा लिया, दूसरे दिन कोई और खा लिया, या वीक में चेंज कर लिए। हम चेंज करने के लिए इसलिए कहते हैं डिफरेंट फ्रूट्स, क्योंकि हर फ्रूट में डिफरेंट होते हैं जो आपकी बॉडी को हील करते हैं। पर कोई फ्रूट अगर आपको नहीं खाने का बिल्कुल मन कर रहा, कि खा के आपको अच्छा नहीं लग रहा है, जैसे मेरे को अमरूद के साथ बहुत ज़्यादा है, मेरे से नहीं खाए जाते, तो वो मत खाओ। फोर्स नहीं करना। फ्रूट खाने का मतलब ये नहीं कि नहीं मुझे ज़बरदस्ती सारे फ्रूट खाने क्योंकि दे आर हेल्दी और इसमें ये है जो मुझे अपनी बॉडी के लिए चाहिए, ऐसा नहीं करना। उसका चार्ट देख के नहीं खाना, अपनी बॉडी से पूछ के खाना है कि मुझे क्या खाने में मज़ा आ रहा है। यू शुड एन्जॉय दोज फ्रूट्स जो आप खा रहे हो, आपको खा के मज़ा आ जाना चाहिए। अरे वाह क्या मज़े आ गए खा के, ऐसा वाला खाना ऐसा खाना चाहिए जो खा के मज़ा आए। ऐसा नहीं कि हाँ ये चाट है, ये प्रोटीन है, ये कार्ब है, ये सब काउंट कर रहे हो। ठीक है, फ्रूट खा लिया आपने। अब फ्रूट के बाद आप से आप 12 to 8 की विंडो फॉलो कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो 12 बजे आपने फ्रूट्स खा लिए। अगर उससे पहले आपको कुछ वाटर लेने की आदत है कि आप मेथी वाटर लेते हो, जीरा वाटर लेते हो, अजवाइन वाटर लेते हो, या कोई ग्रीन टी पीते हो, कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है ऐसे कि आपको लेते हो आपको अच्छा लगता है, ओके, तो आप 12 बजे वो ले लो और फिर 1 घंटे के गैप पे आप फ्रूट्स खा लो, या 2 घंटे का गैप करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गैप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आप वो भी जो ड्रिंक करोगे ना, जो पानी भी पी रहे हो, वो भी 12 to 8 आवर्स की विंडो में ही करना है। 8 घंटे के विंडो के बाहर आपको सिर्फ वाटर पीना है, जो प्लेन वाटर होता है, और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो आपने ये ले लिया, फ्रूट्स ले लिया आपने सुबह, अच्छे खासे आप फ्रूट खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतने खा सकते हो कि आपके 2-3 घंटे आगे चल जाए। अब आपने ब्रेकफास्ट में फ्रूट ले लिए, जो भी 12 बजे आपका ब्रेकफास्ट हुआ। अब 3 o'clock के आसपास, 3 के आसपास हम, या 3-4 के बीच में हम नेक्स्ट मील लेंगे, और 7-8 के बीच में लास्ट वाला मील लेंगे। ये 3 मील्स होते हैं हमारे, ठीक है। अब बीच में अगर आपको भूख लग रही है, जैसे आपने फ्रूट्स खाए और 3-4 o'clock के बीच में आपको हल्की सी भूख लग गई, हल्की, वैसे तो आप अच्छे फ्रूट खा लोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर हल्की सी भूख लग रही है तो आप सोक्ड पीनट्स खा सकते हो, वो भी बहुत अच्छी होती है, प्रोटीन भी होता है उसमें, और वैसे भी बहुत अच्छी होती है। पीनट रात को पूरा सोक करके रख दो, 2-3 दिन के सोक करके रख लो, और उसको फिर ड्रेन करके वाटर फ्रिज में रख लो, 3-4 दिन आराम से चल जाते हैं। तो थोड़े से आपने पीनट्स ले लिए। अगर आपको पीनट्स नहीं पसंद तो आप आलमंड ले सकते हैं, पर सोक्ड ही खाने हैं, सोक्ड का करके और छिलका उतार के खाइए तो ज़्यादा अच्छा, छिलके के साथ भी खा सकते हैं, पर सोक करके ही खाने हैं, ठीक है। मैं पीनट्स खाती हूँ सोक करके, पर पीनट्स का छिलका नहीं उतारती, ओके। आप बादाम का छिलका उतार सकते हैं, नहीं, जैसे आपको खुद को अच्छा लग रहा है ना, आपकी बॉडी को खाना पसंद है, उसी को फॉलो करना है, मेरे हिसाब से नहीं करना, क्योंकि सबकी बॉडी अलग होती है। हमारी बॉडी तभी हील होती है जब हम उसको वो देते हैं जो उसको चाहिए, वो नहीं जो सारी दुनिया कह रही है। तो फाइंड आउट, लिसन टू योर बॉडी, फाइंड आउट आपको कैसे पसंद है सोक नट्स खाना, पर बिना सोक किए हुए नहीं खाने, ओके। तो ये खा लिया आपने, थोड़े से 4-5 खा लिए, बादाम खा लिया, थोड़ी सी पीनट्स खा ली, 10-12 सोक। अब अगर आपको लग रहा है ओके तभी, नहीं तो अब आपने 3 और 4 o'clock आपको मील लेना है। अब इसमें आप क्या ले सकते हैं, अगर आपको रोटी खानी पसंद है, जैसे बहुत सारे नॉर्थ इंडियन होते हैं, खान रोटी के बिना मन ही नहीं भरता, रोटी खानी खानी है, तो आप खाओ, बहुत अच्छी चीज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लेन आटा लेना है, मल्टीग्रेन आटा अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो लो, नहीं हेल्थ के लिए नहीं लेना कि हाँ, अगर आपको जवार का पसंद है, बाजरे का पसंद है, कोई भी पसंद है वो खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको पसंद होना चाहिए, आपको खा के ऐसे तसल्ली होनी चाहिए कि हाँ मेरा हो गया। अगर आपको ट्राई करना है तो आप 2-3 दिन वीट का ट्राई कर लो, 2-3 दिन जवार बाजरा ट्राई कर लो, रागी ट्राई कर लो, जो भी आपको करना है। हाँ, पर उस रोटी को जो बनाना है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट, उसमें आपका वो जाना चाहिए, या तो घी कद्दूकस किया हुआ है, या बीट रूट कद्दूकस किया हुआ, मतलब वो वेजिटेबल वाली रोटी बननी है और बहुत टेस्टी बनती है। रेसिपी वो भी मेरे चैनल पे आपको दिख जाएगी। मैं वही खा रही हूँ 4 साल से, जब भी मैं रोटी खाती हूँ, मैंने 4 साल से प्लेन रोटी नहीं खाई, और अब मेरा खाने का मन नहीं करता। मैं प्लेन रोटी देखती हूँ, मैं कहती हूँ इसमें तो कुछ है ही नहीं, मतलब मैं देख के मुझे होता ही नहीं कि मैं खाऊं, और खा के मुझे इतना खराब लगता है ना, मेरी बॉडी को अच्छा नहीं लगता। और जब मैं ऐसी वाली रोटी खाती हूँ, इवन आप आलू की रोटी भी खा सकते हो, बॉयल्ड पोटैटो, आजकल मैं वही खा रही हूँ बहुत ज़्यादा। पोटैटो बॉयल करो, उसको पराठे की तरह भरो, पर या आटे में मल लो, पर तेल नहीं लगाना, ठीक है, रोटी की तरह बनाना है, वो भी खा सकते हो, बहुत हेल्दी होते हैं। आपको पोटैटो पसंद है तो जरूर खाइए, उससे बहुत अच्छा वेट लॉस होता है। मैं वही खा रही हूँ आजकल। अभी मैं ये वाला एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ अपने इस बार वाले 4-5 kg लूज़ करने का। फिर फास्टिंग भी की थी मैंने, 3 kg। तो मैं बहुत सारे
एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ और वो अपने ऊपर करती हूँ, तभी आपको भी हेल्प कर सकती हूँ। कि अगर मैं करके बैठ जाऊँगी तो फिर मैं दूसरों को हेल्प नहीं कर सकती वेट लॉस। तो मैं ऊपर नीचे ट्राई करती रहती हूँ, चीज़ें क्या सूट कर रही है कैसे। ओके, तो ये करिए आप, रोटी में ये डालिए, ठीक है। और उसके साथ आप बहुत कुछ, जैसे आप सब्जी बना सकते हैं, विदाउट ऑयल बना सकते हैं, साथ में नारियल की चटनी ले सकते हैं। आपको फैट जो लेना है ना, वो आपको नारियल से लेना है, या आपने पीनट से ले लिया सोक्ड, वो आपको फैट मिल गया आपको। आप बिना ऑयल की सब्जी बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। बहुत सारे रेसिपी आपको यूट्यूब में मिल जाएगी, मैंने भी अपने चैनल पर डाली हुई है। हर सब्जी आप बिना उसके बना सकते हैं ऑयल के। मैं काफ़ी सालों से ऑयल के बिना ही बना रही हूँ, 3-4 साल से मैं ऑयल के बिना ही बना रही हूँ। कभी कभी कुछ होता है सब्जी में तो मैं ऑयल डालती नहीं, पास्ता में ऑयल नहीं डालती, दलिया में, किसी में, मैं ओट्स में ऑयल नहीं डालती, किसी में नहीं डालती। अगर घर में कुछ बना हुआ है, राजमा चावल या कुछ, तो या कभी मैं पराठे खा रही हूँ तो वो मैं लगा लेती हूँ, पर वैसे मैं ऑयल नहीं डालती। ऑयल जो फैट जो है मैं नारियल से लेती हूँ ज़्यादातर, या फिर ये पीनट से लेती हूँ, सोक पीनट से। तो हेल्दी फैट होता है, बहुत अच्छा इफेक्टिव आपकी। इवन कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल के आप चॉकलेट भी बना लो, तो उसका, अगर आपको चॉकलेट की पसंद है, वो भी बहुत हेल्दी फैट आपके अंदर जाता है। तो हेल्दी फैट जाना बहुत 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 ज़रूरी है आपकी बॉडी को हील करने के लिए, बहुत ज़रूरी है। तो उससे भी आपकी जो क्रेविंग्स होती है ना, वो शांत होती है, वो हील होती हैं, अगर आप हेल्दी फैट ले रहे हो ना। ये वाला नहीं, पराठे वाला सब्जियों में डाल के नहीं, अलग से ऊपर से। तो अगर आपको देसी घी, मैं जैसे वीगन हूँ, मुझे उससे वो पसंद है, अगर आपको देसी घी पसंद है तो आप देसी घी ऊपर डाल लो, ये वाली रोटी के ऊपर डाल लो या सब्जी के ऊपर डाल लो, ऊपर से डाल लो, साथ में नहीं खाना। ऊपर से आप ऑयल डाल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप, या नारियल से लो, बहुत अच्छा, नारियल की चटनी बना के खाओ, बहुत टेस्टी बनती है और बहुत टेस्टी लगती है इसके साथ। तो आप ये खा सकते हो। तो कोई भी सब्जी बना लो, आलू बीन्स, आलू शिमला मिर्च, या फिर गोभी, कोई भी सब्जी आप खा सकते हो, आप खाओ। ओके, मैं सात्विक बनाती हूँ विदाउट अनियन गार्लिक, आप डाल सकते हो, पर ऑयल मत डालना, कोशिश करना ऑयल नहीं डालना। ऑयल के बिना ऑयल, फैट आप हेल्दी फैट लो। ये हो गया आपका मील का। इसके साथ आपको एक प्लेट सैलेड खानी है, खीरा खा लो, कोई भी सैलेड खा लो, पर अच्छे से एक प्लेट सैलेड खाना है इस खाने में, ठीक है। तो 1 प्लेट आपका सैलेड हो गया अच्छा सा भर के, और रोटी होगी 1 या 2 रोटी आप आराम से खा सकते हो, जिसमें बीट रूट होगा या घिया होगा, या कोई भी सब्जी डाल लो जो भी आपको पसंद है, पत्ता गोभी डाल लो, जो भी आपको पसंद है आप डाल लो, घिया कस करके, ठीक है। आलू भी डाल सकते हो बॉईल करके। तो ये खाना है, और साथ में सब्जी ले लो, और साथ में खीरे की प्लेट ले ली आपने, और साथ में नारियल की चटनी ले लो, या फिर इसके बाद आप नारियल खा सकते हो। अभी नारियल की चटनी नहीं लेनी, कोई बात नहीं, जब आप डिनर और इसके बीच में गैप है तो आप नारियल खा सकते हो। इवन सुबह और मॉर्निंग और इस मील के बीच में भी जो गैप है उसमें आप नारियल खा सकते हो, बहुत फ़ायदा करता है, बहुत हीलिंग करता है, ठीक है। नारियल अपने घर में रख ही लो, हर रोज़ छिलवा के 2-3 दिन चल जाता है, उसको खाते रहो। अब ये हो गया। अब रात को आपको क्या खाना है, सबसे इंपॉर्टेंट रात का मील होता है, सबसे इंपॉर्टेंट। कार्ब आपने खा लिए हैं दिन के मील में, आपको कार्ब दोबारा नहीं खाने। फ्रूट में भी होते हैं, वो भी आपने खा लिया। अब रात को आपको कार्ब नहीं खाने, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, रात को कार्ब नहीं खाने, ओके। और बहुत ज़्यादा नमक भी नहीं खाना, सारा बॉडी में वाटर रिटेंशन हो जाती है, सुबह कई बार स्वेलिंग हो जाती है फेस पे। तो रात को आपको राइस नहीं खाने। अगर आपको राइस बहुत पसंद है, खाने का मन है, तो आप दिन के मील में जो है वो आप ब्राउन राइस या खा सकते हो, राइस भी खा सकते हो, ठीक है। पर उसके साथ एक बड़ी सैलेड की प्लेट ले लेना, ओके। तो पर राइस और राजमा सारा ये सब मत करना, राइस के साथ वेजिटेबल्स ले लो, ओके। पुलाव बना लो, वो खा लो। दाल अगर आपको थोड़ी सी खानी है तो आप थोड़ी सी खा लो साइड में। पर शाम को आप ये खा सकते हो कि आप या तो, जैसे आपने दिन में अगर कुछ भी नहीं खाया है, या आपको है कि मुझे दालें और ये चना ये सब बहुत पसंद है, तो आप बॉयल्ड जो चना होता है उसकी सैलेड बना लो, उसमें खीरा टमाटर डाल के, बॉयल्ड चना का, वो रात को खा लो नींबू डाल के, और थोड़ा सा हल्का सा नमक डालना, नहीं तो मत डालना, ज़्यादा अच्छा है। रात को आप सैलेड खा सकते हो, साथ में एक दाल की कटोरी ले सकते हो, या आप सूप ले सकते हो, सैलेड के साथ सूप ले सकते हो। रात को यही खाना है। या आप सॉर्टेड वेजिटेबल्स भी खा सकते हो, मिक्स वेजिटेबल ले लो, उसको सॉर्ट कर लो, पत्ता गोभी ले लो, उसको सॉर्ट कर लो, पत्ता गोभी मटर खा लो, उसकी थोड़ी सब्जी बना के खा लो, ओके। ये सब खाना है रात को, और आराम से आपको पेट भी भर जाएगा, नींद भी आ जाएगी, ओके। अब ये तो हो गया आपका 8 आवर्स की विंडो के मील्स हो गए। और आपको दिन में 4-5 बार आप खा लो तो आपको भूख भी नहीं लगेगी, क्योंकि बीच में नारियल भी खा रहे हो, बीच में आप अगर भूख लगती है बीच में, सोक पीनट्स खा लो, नारियल खा लो, ये चीज़ें खा लो, एप्पल खा लो एक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो ये सब खा लिया आपने। अब आपको क्या करना है इसके साथ, अभी आप इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू करो 8 आवर्स की। अगर आप नहीं करते तो शुरू में 2 वीक्स उसी को फॉलो करो, आराम से आपका वेट लूज होगा 2-3 वीक्स। उसके बाद जब वेट थोड़ा सा वो होने लग जाए कि नहीं अच्छे से लूज हो रहा,
फिर आप एक दिन हफ्ते में फ्रूट फास्टिंग शुरू कर दो या 1 मील अ डे शुरू कर दो। 1 मील अ डे के भी मेरे उस पर वीडियोज़ हैं। या फ्रूट खा लो सारा दिन या सिर्फ पोटैटो खा लो सारा दिन में फिक्स। तब पर जब आप फास्ट कर रहे हो ना, या तो आप 1 मील अ डे करो या 6 आवर्स की विंडो में खाओ। देखो आपका वेट कैसे लूज होता है, उस हिसाब से एडजस्ट कर लो। ठीक है, तो ये था वेट लॉस डाइट प्लान। और क्रेविंग कैसे आप ऐसे जब आप फास्टिंग करोगे ना, पहले इंटरमिटेंट फास्टिंग, धीरे धीरे आप देखोगे कि आपकी 6 मंथ डाउन द लाइन आपकी मैक्सिमम क्रेविंग्स हील होगी होंगी। 1 साल आपने कर लिया तो आपकी सारी क्रेविंग्स खत्म हो जाएंगी, पर आपको फॉलो करना है। और आपको ये देखना है कि कौन कौन सी क्रेविंग आपकी खत्म होती जा रही है, आपको कैसे कैसे उसको लेट गो करना है। और एंड तक आके वो भी करना पड़ता है धीरे धीरे, कि आप छोड़ते जाओगे चीज़ें जो आपको सूट नहीं कर रही, उनकी क्रेविंग्स खत्म होती जाएगी। जैसे बाहर का खाना छोड़ दोगे अनहेल्दी, जैसे मैंने अब वीगन होगी, मैंने मिल्क प्रोडक्ट छोड़ दिया, मेरी पिज़्ज़ा की क्रेविंग खत्म होगी, मेरी बहुत सारी चीज़ों की, चाय की क्रेविंग खत्म होगी, होती ही नहीं है। और अब मेरे से पिज़्ज़ा खाया भी नहीं जाता। मुझे खाने लगती हूँ तो सोचो मैं सारी ज़िंदगी खाती हूँ, इतनी खुश होकर खाती हूँ। और आई वॉज क्रेविंग फॉर इट सो मच। तो अगर आपको मेरे साथ ज्वाइन करना है तो प्लीज़ ज्वाइन करिए मेरा वेट लॉस प्रोग्राम। प्लीज़ मुझे ईमेल करिए thegreatestjourney1010@gmail.com। लव यू सो मच। प्लीज़ लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। लव यू।